वेलकम टू अनमोल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत जो होता है वह समताप मंडल में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। पहले प्रश्न का आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है, तो पृथ्वी के सबसे करीब स्थित जो मंडल है वह है क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सूर्य का समीपतम ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध। ऑप्शन ए सही होगा तीसरे प्रश्न का। अब प्रश्न ये पूछता है कि सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय कौन लेता है? तो ऑप्शन फिर हम टिक करते हैं, बुध को कितना दिन लेता है? तो 88 दिन में ये सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह, तो सूर्य से सर्वाधिक दूर जो स्थित ग्रह है वो है वरुण। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? तो सौर मंडल में अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं। तो शुक्र को पृथ्वी की बहनी बोलते हैं, भोर का तारा बोलते हैं, सबसे चमकीला ग्रह बोलते हैं। 3-4 बातें केवल इसी से संबंधित है। भोर का तारा शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, चमकीला ग्रह शुक्र। इस तरह से 5वें प्रश्न का आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो रात्रि के समय आकाश में लाल दिखाई देने वाला ग्रह जो है वो है मंगल। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर पूछ रहा है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो है बृहस्पति। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल जो है ना ये मंदाकिनी में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा जो है वो है साइरस। ऑप्शन डी सही होगा। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं हम, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ना यहाँ पे, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये पृथ्वी के सबसे निकटतम पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी निकटतम तारा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का जो उपग्रह है ना, ये बृहस्पति का उपग्रह तो वह है बृहस्पति के बारे में अध्ययन करने वाला उपग्रह जो भेजा गया था बृहस्पति के ऊपर कि जाके अध्ययन करना था उसका। तो ये जो बृहस्पति का अध्ययन जो किया था वो ऑप्शन सेयूज, ऑप्शन ए सेयूज होगा। सेयूज ने इसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन ये जो है ना, टाइटन ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो शनि का होगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह, तो बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध भी है और शुक्र भी है, इसीलिए ऑप्शन इसका दोनों सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो वो चंद्रमा है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या जो है ना 89 है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम तारा, तो सूर्य के सबसे निकटतम तारा अगर पूछ रहा है कि कौन सा होगा, तो सूर्य के सबसे निकटतम तारा जो होगा वो होगा हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग।
वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वह है बहिर्मंडल। ऑप्शन डी सही होगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद से समताप आएगा, उसके बाद सायन, उसके बाद से बहिर्मंडल। तो इसका आंसर जो होगा बहिर्मंडल, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय जो होता है वो 1.3 सेकंड होता है। अगर प्रश्न देता है यहाँ पे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो बोलते हैं हम 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक, सूर्य का प्रकाश कहेगा तो 8 मिनट 20 सेकेंड, चंद्रमा का कहेगा तो 1.3 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय। तो चंद्रमा जो है ना पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन का समय लेती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? तो मौसमी घटनाएं जो होती है वो क्षोभ मंडल में घटती है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, वायु है एक, तो वायु जो है ना वो है गैसों का मिश्रण है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वह है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में कहेगा तो हाइड्रोजन, ऑप्शन डी सही होगा। अगर प्रश्न कुछ देता कि वायुमंडल में कौन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? वायुमंडल में कहता तो नाइट्रोजन हो जाता, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा में ओजोन गैस करती है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नीला ग्रह कहा गया है। तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा गया है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा गया है? तो पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा गया है, इसीलिए ऑप्शन का ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, तारे का रंग सूचक होता है। तो तारे का रंग होता है ना वो तारे का रंग जो होता है, तारे का रंग का जो सूचक होता है वह होता है उसके ताप पे निर्भर करता है, ऑप्शन ए सही होगा। तारे का रंग उसके ताप पे निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न अगला दिया हुआ है कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह पूछ रहा है। तो सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून होगा, ऑप्शन डी सही होगा। और ये इसलिए ठंडा है कि सूर्य से काफ़ी दूर है, इसीलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो सूर्य जो है ना वो अरुण पे और शुक्र पे, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अरुण और शुक्र दोनों पे पश्चिम में उगता है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वलय युक्त ग्रह है। तो वलय युक्त जो ग्रह है ना वो है शनि, और टोटल वलयों की संख्या कितनी है? तो 7। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो ध्रुव तारा जो है ना, ध्रुव तारा ये उत्तर दिशा को इंडिकेट करते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो तारा एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है ना वो नाभिकीय संलयन है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, नेपच्यून की खोज किसने की थी? जो नेपच्यून ग्रह था उसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज गैले ने किया था, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चंद्रमा पे कदम रखा? तो 1969 में कदम रखा। और पहला व्यक्ति कौन था जाने वाला? तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था, अमेरिका का रहने वाला था। इसी ने सबसे पहले 1969 यानी कि 21 जुलाई 1969 को सर्वप्रथम ये चंद्रमा पे गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है ना वो काला दिखाई देता है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो होता है 6000 केल्विन, ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन अगर इस प्रश्न में कुछ ऐसा दे दिया होता सूर्य की सतह का कहता है तो 6000,
अब पूछता कि सूर्य के केंद्र का कितना होता है तापमान, तो उसका होता है 15 डिग्री सेल्सियस, ये होता है उसके केंद्र का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे सबसे छोटा उपग्रह, ग्रह पूछता तो बुध को बोलते हैं, लेकिन सबसे छोटा उपग्रह पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर डिमोस होगा। और प्रश्न यहाँ अब ये बनता है कि डिमोस जो है किसका उपग्रह है, तो डिमोस जो है वो मंगल का एक उपग्रह है, मंगल का, यही सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है, तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं, इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। अब यहाँ पे प्रश्न एक और पूछता है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा होता है, कौन सा है, तो उसका नाम है क्या चीज़, सेरस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न आज का वीडियो का आखिरी प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। इसी के साथ ये वीडियो पे समाप्त होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ